अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ है। आप लोग देख रहे थे लर्न पाकिस्तान। हम पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सीरीज़ के अंदर हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा 6 लेक्चर है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर वेरिएबल यानी कि एक्स वाई यूज़ होते हैं और कोई ना कोई ऑपरेशन, यहाँ पर ऑपरेशन यूज़ हो रहा है प्लस और इज इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट होता है और कोई ना कोई इसकी वैल्यू होती है। इसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 10 रिप्रेजेंट अ लाइन। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि सिंपल हमें ये बताएं कि कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइदर इट इज़ हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है। तो सबसे पहले तो ये देखने कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। 3x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 10/3। अब आपने क्या करना है, एक छोटा सा चार्ट बनाने। ये x ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है। अब आप देखें किसकी वैल्यू आई हुई है, आपके पास x की वैल्यू आई हुई है, दैट इज़ 10/3 या आप लिखेंगे 3.333 समथिंग। आप इसको पैचेस के अंदर डिवाइड करें 1 2 3 एंड दिस इज़ 4। ये 3.33 समथिंग देयर बन रहा होगा यहाँ पर। तो जो सिंगल वेरिएबल की रिप्रेजेंटेशन है ऑन नंबर लाइन या ग्राफ के ऊपर वो वर्टिकल होती है। तो इस तरह इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है 3.33। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। f of x इज इक्वल टू, अच्छा ये x का स्क्वायर है ऊपर, x का स्क्वायर -3 एंड f of x इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन लिखें f of x इज इक्वल टू x का स्क्वायर -3। f of x की वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 1, वो रख दें। x इज इक्वल टू x का स्क्वायर -3, 1 + 3 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। आपने इसको सोल्व आउट कर लेना है, दैट इज़ 4 एंड x इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अंडर रूट ले लें एंड x इज इक्वल टू +-2। आंसर इस तरीके से होगा -2 या +2, इस तरीके से होगा या कुछ और फॉर्मेट हो सकता है आंसर का, बट दैट इज़ सर्टेन। थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिकनेस दी है कि f of x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। बच्चे क्या करेंगे, वो f of x की जगह पर जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर वो f of x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये एक रॉन्गनेस है, आपने इसको नहीं करना। सॉल्व द इक्वेशन, इस तरह की बड़ी इक्वेशन आएंगी। 4x - 2 ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसको सोल्व आउट करते हैं। 4x - 2 इज इक्वल टू 10, 4x इज इक्वल टू 10 + 2 दैट इज इक्वल टू 12 एंड 4x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 3। ये 4 इसके साथ इधर डिवाइड हो जाएगा बाद में आके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर 2a 3b इज इक्वल टू 12 हैं एंड a की वैल्यू उसने दे दी है, तो आपने इस इक्वेशन को लिखना है। सबसे पहला काम ऐसे लिखना है, आराम से तरतीब से दिमाग को कंट्रोल करना है। इसी मैथमेटिक्स में होता ही जस्ट कंट्रोल द माइंड लिटिल बिट। और उसके अंदर a की वैल्यू दी हुई तो a की वैल्यू रखेंगे, 3 + 3b इज इक्वल टू 12। हमने b की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो 3 to the 6, 3b is equal to 12 - 6 that is 6 and 3b, b 3 जाके डिवाइड होगा एंड आपके पास आंसर आएगा इसका 2। तो ये b की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2। तो आज का ये हमारा लेक्चर था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर। कुछ क्वेश्चन थे जो पास्ट पेपर में भी आए हुए थे, उन क्वेश्चंस को भी सोल्व आउट किया और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एक ये पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों ने इसके अंदर क्या कहते हैं, इसको मज़ीद पढ़ना है और इस लेक्चर को देखना है और सीखना है। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।